अब हम लोग चौथे दोहे में आते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पहला, दूसरा और तीसरा दोहा। अब हम लोग चौथे दोहे में आते हैं और चौथा दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात रहीमा, करे पाछली बात। इसमें हम लोग सर्वप्रथम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है थोथे मतलब खाली, क्वार आश्विन एक महीना, घरात गड़गड़ाना, पाछली मतलब पिछली। ठीक है, तो इसमें क्या है, रहीमदास कहते हैं, इस दोहे में रहीमदास ने वैसे लोगों के बारे में बताया है जो पुरानी बातों को याद करके अपना जो वर्चस्व है वो कायम रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे किस चीज को प्रतिपादित किया है रहीमदास ने, तो जो लोग हैं पुरानी बातों को याद करके और अपने आप को बहुत बड़ा गर्व महसूस करवाना चाहते हैं या अपने आप को बहुत बड़ा समझना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो समय क्या हो गया, अब तो गुजर गया है। कल कोई और था, आज कोई और है, यानी कल कुछ और था वो और आज कुछ और है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इस पे, थोथे बादर क्वार के। ठीक है, तो रहीमदास प्रस्तुत दोहे में क्या कहते हैं कि थोथे बादर क्वार के। क्वार का मतलब होता है आश्विन का महीना। अब आश्विन का महीना किसको कहते हैं, तो जब बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है और ठंडा का मौसम आने वाला होता है, यानी कि बरसात और ठंडे के मौसम के बीच का जो महीना होता है उसको कहते हैं क्वार का महीना। यानी अगस्त और सितंबर के बीच के महीने को, मतलब 15 अगस्त टू 15 सितंबर के बीच के महीने को क्या कहा जाता है, क्वार, यानी आश्विन का महीना कहा जाता है। ठीक है, थोथे मतलब होता है खाली। तो जो आश्विन का महीना होता है उसमें सिर्फ गड़गड़ा, बिजली कड़कती है, गड़गड़ाता है। ठीक है, आवाज करता है। ठीक है, जो रहीम घारा, रहीमदास क्या कहते हैं कि जब आश्विन का महीना आता है तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ बिजली कड़कती है। ठीक है, सिर्फ बिजली क्या होती है, कड़कती है, लेकिन बारिश नहीं होती। लगेगा कि बारिश बहुत होगी लेकिन बारिश नहीं होती है। उसी तरह से धनी पुरुष निर्धन भय, जो धनी पुरुष थे, यानी कि बहुत पहले वो क्या थे, धनी पुरुष थे, यानी बहुत अमीर थे, उनका बहुत बड़ा रुतबा था समाज में, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो गरीब हो गए हैं। करें पाछली बात, करें पाछली बात, पाछली मतलब पिछली बात। धनी पुरुष क्या है, धनी पुरुष निर्धन भय, जो धनी पुरुष थे, जो अमीर थे, अब क्या हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। करें पाछली बात, लेकिन पुरानी बात को याद कर करके अपना रौब दिखाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ठीक है, कि मैं कभी ऐसा हुआ करता था। लेकिन तुम ही लोग बताओ कि जिस तरह से आश्विन के महीने में बादल गरजता है, बरसता नहीं है, तो उसका कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि वो बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होती नहीं है। सिर्फ क्या होता है, बिजली कड़कती है, आवाज करती है और वो बारिश नहीं होती है। उसी तरह से जो अमीर आदमी है वो गरीब हो गए हैं, लेकिन क्या दिखा रहे हैं हम सब लोगों को कि हम कभी अमीर हुआ करते थे, मेरे पास इतनी धन संपदा थी, लेकिन वर्तमान में तुम क्या हो वही तुम्हारी पहचान है। ठीक है, यानी कि तुम अभी जो हो वही तुम्हारी मूल पहचान है। तुम पहले क्या थे, ठीक है, भूत में क्या, भूतकाल में तुम क्या थे, अतीत में तुम क्या थे, उससे कोई सरोकार नहीं है। अभी तुम क्या हो, अभी तुम्हारी क्या हैसियत है, वही तुम्हारी मूल पहचान है, वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। तो इस दोहे में रहीमदास बताना चाहते हैं कि जो लोग क्या हो, पहले अमीर हुआ करते थे, वो अभी भी उस चीज का रौब दिखा रहा है कि मैं अमीर था। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक रूप में वो अमीर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वो क्या हो गए, गरीब हो गए। ठीक है, उसी तरह से आश्विन का महीना में क्या होता है कि बादल सिर्फ गरजते हैं, तो हम लोगों को लगने लगता है, आभास होता है कि बहुत जोरदार बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पे
रहीमदास कहना चाह रहे हैं कि आपका वर्तमान जो है वही आपकी मूल पहचान है। अतीत में आप क्या थे, बीते हुए समय में आप क्या थे, ये कोई नहीं आपको देखेगा, कोई नहीं जानना चाहेगा कि आप भूतकाल में क्या थे, यानी कि पहले क्या थे। आज जो आपका स्टेटस है, आप आज जो आपकी हैसियत है, उसी से आप जाने जाएंगे, उसी से आप पहचाने जाएंगे। तो वर्तमान जिसका अच्छा हो तो वर्तमान की बात किया जाना चाहिए। यहाँ पे रहीमदास भी वही कह रहे हैं कि लोगों को वर्तमान की बात करनी चाहिए, भूत की बात नहीं करनी चाहिए, बीती हुई बातों को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान वर्तमान से है। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि बहुत कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत, चाहे कालिदास का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कालिदास महामूर्ख था, लेकिन क्या वो कालिदास को हम संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसका अतीत था कि वो महामूर्ख था, लेकिन जब वर्तमान आया तो वो प्रकांड विद्वान बना। यानी कि दुनिया का, संस्कृत का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई कवि है तो वो है कालिदास। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो रहीम भी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान ही आपकी मूल पहचान है। भूतकाल में आप क्या थे वो आपको कोई मतलब नहीं रखेगा, आप अभी क्या हैं वही आपकी मूल पहचान है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट दोहे में, जो है धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह रहीम, त्यों रहीम यह दे। इस दोहे में रहीमदास ने मौसम और हमारे शरीर की स्थिति को एक सा माना है। ठीक है, इस दोहे में क्या उन्होंने बताया है कि जो मौसम होता है, यानी प्रकृति में जो मौसम का बदलाव होता है, उसकी तुलना हमारे शरीर से की गई है। यानी शरीर और मौसम को एक सा माना है किसने? तो रहीमदास ने। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं धरती की सी रीत है। ठीक है, धरती की सी रीत है। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास कहते हैं कि धरती की सी रीत है। धरती की जो रीत है, यानी जो नियम है, वह कैसा है? तो शीत घाम और मेह। शीत मतलब होता है जाड़ा, घाम मतलब होता है गर्मी, और मेह मतलब होता है बरसात। ठीक है, तो धरती की क्या रीत है कि वह जाड़े को भी सह रहा है, गर्मी को भी सह रहा है और बरसात को भी झेल रहा है। तीनों चीजों को झेल रहा है क्या? झेल रहा है कि नहीं? क्या क्या? जाड़ा, गर्मी और बरसात। हर साल वो तीन चीजों को झेल रहा है। उसी तरह से जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। जैसी परे सो सही रहे, उसी तरह से हमारा शरीर भी क्या सह रहा है? जिस तरह से धरती है वो जाड़ा, गर्मी और बरसात को सह रही है, उसी तरह से जैसी परे सो सही रहे, वैसा ही हमारा शरीर भी है, वो क्या कर रहा है? त्यों रहीम यह दे। त्यों मतलब वैसा ही, रहीम यह देह मतलब शरीर। हमारा शरीर भी उसी तरह से दुख को, सुख को, ठीक है, जीवन में आने वाली तकलीफों को, मुसीबतों को भी झेल रहा है। यानी यहाँ पे रहीमदास क्या कहते हैं कि जिस तरह से धरती जाड़ा, गर्मी और बरसात को झेलती है, उसी तरह से हमारा शरीर भी आने वाले कठिनाइयों को, मुसीबतों को, सुख दुख को झेलता है। तो यहाँ पर रहीमदास क्या कर रहे हैं कि मौसम के परिवर्तन को हमारे शरीर के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब दोनों को एक आकार कर रहे हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, उसी तरह से मौसम में जिस प्रकार से बदलाव आते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में भी बदलाव आते हैं। जिस तरह से धरती क्या करती है? ठंडा, गर्मी और बरसात को झेलती है, उसी तरह से हमारा शरीर भी क्या है? दुखों को, कठिनाइयों को और मुसीबतों को झेलता है, जिस प्रकार से धरती जाड़ा, गर्मी और बरसात को झेलती है। ठीक है, धन्यवाद।